नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मेरा नाम है चर्चित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस वीडियो में जिसमें कि हम सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, जो कि है अपनी मार्केट मेकर मॉडल वाली सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई है, इस सीरीज़ में कई सारे टॉपिक्स होंगे जो कि मार्केट मेकर मॉडल जो कोर्स है, उस कोर्स के बारे में इस मॉडल को बहुत अच्छे से समझने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छी लगेगी और टेलीग्राम पे चले जाना। मेरी सारी जो मैं डेली ट्रेड्स लेता हूँ या डेली तो नहीं लेता हूँ, हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड्स लेता हूँ, तो उनकी मैं लाइव उसमें डाल देता हूँ। मैं जब लेने लेने से पहले डाल देता हूँ। और जो मार्केट एनालिसिस होती है, मार्केट कहाँ जा सकती है आने वाले कुछ समय में, वो सब भी चीज़ें डाल देता हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे कुछ खास एक्टिव हूँ नहीं क्योंकि यार इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा रील्स देखने लगा हूँ, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ सोशल मीडिया से। ओके, तो इसका जो कोर्स होने वाला है, ये इसका कंटेंट ऑफ कोर्स क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पावर ऑफ 3 क्या है। वेल ऑलरेडी मैंने पावर ऑफ 3 के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जो मेरा आईसीटी बेसिक टू मास्टरी वाला कोर्स था, उसमें मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी थी। बट स्टिल इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही एमएसएम मॉडल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पावर ऑफ 3 को समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, उनको यहाँ समझेंगे और इन दोनों को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ और इसको लास्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड वाले सेक्शन में हम लोग चले जाएँगे जिसमें कि हम समझने वाले हैं मार्केट मेकर मॉडल को जो स्पॉट करना होता है, उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों को मार्केट मेकर मॉडल को देखना होता है और सही में मार्केट मेकर मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं चार्ट में, क्यों हम लोग गलतियाँ करते हैं इसको पहचानने में, इसको भी समझेंगे। उसके लास्ट में जो इसका सिल्वर बुलेट होता है मार्केट मेकर मॉडल का, इसको भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। कोर्स में आने वाला काफ़ी सारा मज़ा, तो आगे हम लोग ये भी समझेंगे टॉप डाउन एनालिसिस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बायस के एनालिसिस, ठीक है? इसमें जो बायस मेथड होगा, आईएलएल टू एरर मेथड, इसको मैं आपको यहाँ पे आपको समझाऊँगा। सीज़नैलिटीज़ क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म बायस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ काम आती है सीज़नैलिटीज़ जो होती है। और उसके बाद कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं मार्केट मेकर मॉडल को यूजिंग द लॉन्ग टर्म बायस, यानी कि लॉन्ग टर्म बायस के साथ जो शॉर्ट टर्म बायस होता है उसको कैसे कंबाइन करते हैं। और जो न्यूयॉर्क सेशन का जो ब्रेड एंड बटर मॉडल है, ट्रेडिंग मॉडल है, इसको भी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है? तो बहुत मज़ेदार होने वाला है कोर्स। ये कोर्स वाक़ई में आपके लिए काफ़ी आई ओपनिंग होने वाला है। अगर आप इस कोर्स को केवल समझ कर, इसको सीख करके आप 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस दोगे, तो आई एम डेफिनिटली डैम श्योर कि आपकी ट्रेडिंग काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी, ठीक है? और इसमें कई सारे मॉडल्स भी इसका डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल मॉडल है, उसको भी समझेंगे हम लोग। एशियन का सेशन मॉडल है, उसको समझेंगे। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ रिस्क मैनेजमेंट हैक्स भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले टॉपिक से, यानी कि जो है अपना पावर ऑफ 3। ऑलराइट, तो ओएचएलसी या फिर ओएलएससी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज़ करा दूँगा। तो ओएचएलसी और ओएलएससी काफ़ी मेन कॉन्सेप्ट होता है मार्केट मेकर मॉडल का, और जो आईसीटी एनालिसिस होती है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जो मेरी ट्रेड्स होती है, उसका सबसे मेन रीज़न ही यही होता है कि मैं पावर ऑफ 3 को देखता हूँ। टेलीग्राम पे जितनी भी ट्रेड्स होती है मेरी, उसमें आप हमेशा देखोगे मैंने हमेशा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को स्पॉट करके ही मैं आपको वो ट्रेड्स की कॉल देता हूँ। तो इसका रीज़न ही यही है क्योंकि मैं पावर ऑफ 3 को बहुत ही दिल से फॉलो करता हूँ। यही मेरी स्ट्रैटेजी का मेन आत्मा है या फिर जो मेन सॉस है जो मेरी रेसिपी का, तो यही है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 की काफ़ी बढ़िया बात ये है कि इसको समझना काफ़ी आसान होता है। पर लेकिन जब आप इसको चार्ट में प्रैक्टिस करने जाते हो, तब इसके लिए आपको काफ़ी सीरियस प्रैक्टिस यानी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको मास्टर कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये कही गई थी कि आईसीटी में जो होता है नॉर्मली, जब आप न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को देखोगे, तो उसमें जो डेली कैंडल होती है, जो डेली रेंज होती है, वो शाम के 5 बजे से लेकर के अगले शाम के 5 बजे तक की होती है। पर लेकिन आईसीटी के हिसाब से तो हम लोग रात के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का ही लेते हैं। अगर आप उसको नहीं समझे हो, तो मैं एक बार चार्ट में जाके आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप चार्ट को देख सकते हो, यहाँ पे आपका शाम को जो 3-4 बजे का जो टाइम होता है, यही टाइम होता है जब मार्केट बंद होती है। एग्ज़ैक्टली स 5 ही होता है, पर लेकिन ब्रोकर्स लोग कभी जैसे अलग ब्रोकर थोड़ा इसका टाइम चल रहा है शाम के 4 बजे। तो न्यूयॉर्क के हिसाब से जब शाम को 4 बज जाते हैं या 5 बज जाते हैं, तो इनके हिसाब से क्या होता है, मार्केट बंद हो जाती है। और इसको ही लोग सोचते हैं कि मार्केट बंद हो गई है, यानी यही अपनी डेली रेंज है। पर लेकिन आईसीटी को जब भी हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम लोग हमेशा जो एशियन सेशन होता है, उसका जो एंडिंग टाइम होता है, यानी कि 12 बजे, रात के 12 बजे न्यूयॉर्क के हिसाब से, वो हमारा ट्रू डे ओपन रेंज होता है। यानी कि यहाँ के 12 बजे से लेकर के अगले दिन का जो 12 बजेगा एशिया का, उसको ही हम लोग बोलते हैं अपना ट्रू डे ओपन। वो हमारी होगी असली डेली रेंज, ठीक है? तो ये मेन चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई थी कोर्स में। और ऐसा इसलिए माना जाता है, इस रेंज को ट्रू इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इसी टाइम को इस्तेमाल करते हैं प्राइस डिलीवरी के लिए, डेली प्राइस एक्शन को देखने के लिए। और साथ ही साथ जो मेजर न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, वो इस टाइम के बाद ही आते हैं, ठीक है? तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये हमारा इस डेली रेंज को पकड़ना। और तीसरी सबसे मेन बात ये भी है कि जो एल्गोरिदम्स रन होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो इसी टाइम ज़ोन के हिसाब से ही रन होते हैं, ठीक है? अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और समझने की तरफ, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कैंडल फॉर्मेशंस क्या है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पर लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, ये जानते सब हैं कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बेयरिश कैंडल क्या होती है, रिवर्सल कैंडल क्या होती है। बट इसको पावर ऑफ 3 के कॉन्टेक्स्ट में समझना और इसको चार्ट में देखना, वो बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी फाउंडेशनल चीज़ है, तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इसको थोड़ा पेशेंस रख के समझो ज़रूर एक बार।
ठीक है? तो यहाँ 5 कैंडल्स के बारे में यहाँ पे ज़िक्र हुआ है बुलिश, बुलिश रिवर्सल, बेयरिश, बेयरिश रिवर्सल, कंसोलिडेशन, ठीक है? इन पाँचों की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग एक जल्दी से। तो बुलिश कैंडल का सिस्टम बहुत सीधा होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, उसके बाद नीचे जाती है प्राइस, उसका डायरेक्टली प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर देती है, उसके बाद आखिरी में क्लोज़ हो जाती है नीचे आकर थोड़ा। अब इसमें कैच ये है कि इसमें जो तुम्हारा लो बनता है, यानी कि लो ऑफ द डे जो बनता है, वो तुम्हारा बनाता है लंदन का किल ज़ोन बनाता है। यानी कि जो लंदन का किल ज़ोन होता है, लंदन का सेशन होता है, उसमें ही तुम्हारा लो ऑफ द डे बनता है और जो तुम्हारा न्यूयॉर्क होता है, वो तुम्हारा कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है और लास्ट में तुम्हारा वही शाम के 5 बजे तक तुम्हारा प्राइस वापस से नीचे आकर के क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है तुम्हारा बुलिश कैंडल का सिस्टम। पावर ऑफ 3 के हिसाब से देखोगे तो स बता दिया मैंने कि एशियन तुम्हारा ओपन होगा, लंदन तुम्हारा लो ऑफ द डे बनाएगा यानी कि मैनिपुलेशन करेगा। उसके बाद तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आखिर में प्राइस तुम्हारा क्लोज़ हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ पावर 3 में कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो में शायद में आपके डाउट्स अभी भी रहेंगे। तो मैं डेफिनिटली रिकमेंड करूँगा आप मेरी जो मेन वीडियो है पावर ऑफ 3 के ऊपर जिसको मैंने दिल से पूरा डिटेल में बनाई है बिना कोई बकवास करे, उसको आप जाकर के समझ सकते हो पावर ऑफ 3 क्या है, ठीक है? अब देखो बुलिश रिवर्सल कैंडल क्या होती है, सिंपल सी बात है इसमें जो बड़ी सी विक होती है, बड़ी सी विक क्यों बनती है? ये बड़ी सी विक बनने का रीज़न यही होता है कि यहाँ पर इसने कोई हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को टैप करा है जिससे कि टैप करने के बाद प्राइस यहाँ पर रिवर्स हुआ है। अब ये टैप तुम्हारा लंदन सेशन में भी हो सकता है और किसी न्यूज़ के सहारे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन सेशन तुम्हारा यहाँ तक का गया, उसके बाद न्यूयॉर्क में कोई न्यूज़ आई तो न्यूज़ यहाँ गई, लंदन सेशन की लिक्विडिटी को ले लिया और यहाँ हायर टाइम फ्रेम को पीडीआर को टैप करा और न्यूज़ यहाँ से रिवर्स कर गई। तो अक्सर जो रिवर्सल्स होते हैं वो न्यूज़ के सहारे होते हैं या फिर लंदन किल ज़ोन में ही होते हैं, ठीक है? इसका सिस्टम भी पावर ऑफ 3 के हिसाब से वही सेम है, ओपन यहाँ होती नीचे यहाँ जाती, लो ऑफ द डे यहाँ बनाती है और डायरेक्टली ऊपर जाती है, जहाँ पे ये रिवर्स हो जाती है, न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग में ही रिवर्स हो जाती होगी न्यूज़ के सहारे, उसके बाद बाकी बचा हुआ मोमेंटम यहाँ पर आकर के वो क्लोज़ कर देती है। बेयरिश कैंडल का सेम वही सिस्टम है, यहाँ पे प्राइस अपना ओपन होता है, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, हाई ऑफ द डे बनता है लंदन सेशन में, उसके न्यूयॉर्क सेशन अपना पूरा कंटिन्यूएशन करता है और आखिरी में शाम के 5 बजे तक हमारा जो क्लोजिंग होती है यहाँ पे नीचे ऊपर आके थोड़ा-सा क्लोजिंग कर देता है, ठीक है? इसमें सही वही सेम चीज़ें होती हैं जो लंदन सेशन होता है वो अपना हाई ऑफ द डे बनाता है ना? और जो न्यूयॉर्क सेशन होता है वो हमारा कंटिन्यूएशन करता है यहाँ पर। बुलिश रिवर्सल का भी केस बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम बुलिश पीवाई होता है, तो लंदन सेशन में क्या होता है प्राइस यहाँ पे खुला, एशियन सेशन में प्राइस खुला, उसके बाद प्राइस अपना ऊपर गया, लंदन सेशन में यहाँ पे हाई ऑफ द डे बना सकता है और हो सकता है लंदन सेशन में ही वो एक काफ़ी अच्छी रैली दे दे न्यूयॉर्क के साथ और उसके बाद कोई न्यूज़ आए तो वहाँ पे न्यूज़ से वापस एक वोलेटिलिटी स्पाइक आए और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को टैप करके प्राइस वापस से अपना यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से मैनिपुलेशंस मार्केट में अक्सर होते रहते हैं। इस कैंडल का दर्शाता यही है कि यहाँ पर जो हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है वो रिस्पेक्ट हो रहा है। तो ये कैंडल का फॉर्मेशंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कैंडल फॉर्मेशंस होता क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, उसको मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊँगा चार्ट में जाकर के। तो दोस्तों जब भी आपको मार्केट में इस तरीके की इनडिसीजन कैंडल दिख जाए यानी कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी विक्स होती हैं ऊपर-नीचे दोनों तरफ, तो वहाँ पे आपको हमेशा मार्केट से दूर जाना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी में जी रही है। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है वो भी बिल्डिंग हो रही है यानी कि यहाँ पर अगर आप घुसते हो तो आप कहीं न कहीं लिक्विडिटी का पार्ट बन सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना मार्केट को जब भी मार्केट ऐसा कुछ बनाती है तो इसका मतलब वहाँ पे मार्केट बड़े मूव से पहले ये चीज़ें करती है, एक्यूमुलेशन करती है, ठीक है? दोस्तों अब चलते सीधे चार्ट में जहाँ पे मैं आपको पावर ऑफ 3 को इन कैंडल्स के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँगा लाइव चार्ट्स में और सच में कैसे पावर ऑफ 3 यहाँ पे वर्क करता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग का ये डेली का एफईजी यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस डेली के एफईजी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट था। तो हाई टाइम फ्रेम में प्राइस आया, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनाई, उसके बाद प्राइस देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ पर इनडिसिजनल कैंडल्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हो सकता हो प्राइस में इतनी बड़ी बाइंग आई आई हो और इतनी बड़ी बाइंग आने की वजह से यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी प्राइस के पास नहीं है। तो प्राइस यहाँ पे क्या करेगा सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को इकट्ठा करेगा जितने भी इसमें सेलर्स होंगे, सेलर्स को इनवाइट करेगा, यहाँ पे सेलर्स आएँगे, कुछ अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, कुछ अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही सेलर्स यहाँ पर अपने आ जाते हैं, उसके बाद अपना चार्ट जो है रियल मूव प्ले करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब कौन-सी कैंडल आएगी? आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन कैंडल बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्डिंग हो रही है, सॉरी लिक्विडिटी बिल्डिंग हो रही है और जहाँ पर रिवर्सल पैटर्न आ चुका है, तब डेफिनिटली यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे बुलिश क्लासिक बुलिश कैंडल आएगी। देखते हैं फिर क्या हुआ यहाँ पर, डेफिनिटली देख सकते हो सीधे एक बार में ये सारे स्टॉप लॉस और ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो चुके हैं। पूरा क्लासिक बुलिश कैंडल आई है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे लगातार अपने पास क्लासिक बुलिश कैंडल आती गई है। क्यों आती गई? क्योंकि आपको मैंने पहले नैरेटिव बता दिया, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस सारे हंट हो चुके हैं। यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल आई थी, ये भी अपनी पूरी जस्टिफाई हो गई है कि हाँ, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। एक्यूमुलेशन जो यहाँ पर हुआ है छोटी बार-बार देखो कैंडल्स छोटी पे छोटी होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? डेफिनिटली यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डिंग हो रही थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, क्लासिक बुलिश कैंडल, इंडस्ट्रियल कैंडल इन सबको मिक्स करके यहाँ पे मार्केट को देखते हो। एक और एग्जांपल को समझ लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं क्या बोलते हैं जीपी चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे को अच्छे से याद है 3 अप्रैल का चार्ट एक काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल आपको दिखा सकता हूँ मैं। 3 अप्रैल का चार्ट अपना ओके। तो अभी शायद हम लोग ये 3 अप्रैल के चार्ट पे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर अपने पास क्या देखने को है? यहाँ अपने पास देखने को ये है कि प्राइस अभी क्या कर रहा है? ये अपना वीकली का एक एफईजी है, यानी कि वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। तो अभी देखो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं जो अपना ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप था। इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है?
मैंने आपसे क्या बताया था, एशियन अपना क्या करता है जनरली एक्यूमुलेशन करता है, लंदन आपका क्या करता है, लंदन हमेशा आपका हाई ऑफ द डे बनाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लंदन सेशन अपना यहाँ पर एक क्लियर हाई ऑफ द डे बना रहा है, ठीक है? ये लंदन सेशन में अपना हाई ऑफ द डे बना है। न्यूयॉर्क ने क्या करा है, न्यूयॉर्क ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके लिक्विडिटी बिल्डिंग करी है और फाइनली जब इसने यहाँ पर क्या बोलते हैं थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस को बाय साइड के हंट हो चुके हैं, सेल साइड के सॉरी, तो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ पर फिर अपना एक क्लियर डायरेक्ट एक तुम्हारा डाउनवर्ड का डायरेक्शन यहाँ पर दे रहा है प्राइस, ठीक है? तो एशिया ने कंसोलिडेट किया, लंदन ने हाई ऑफ द डे बनाया, वीकली एफईजी को टैप किया और न्यूयॉर्क ने कंटिन्यूएशन किया। अब इस पूरे को आप एक डेली कैंडल में अगर आप मार करो, तो कैसे दिखेगी? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जब आप इस पूरे को एक डेली कैंडल में देखते हो, तो डेली कैंडल आपकी कौन-सी बन रही है? बियरिश रिवर्सल कैंडल बन रही है। अब यहाँ मैटर नहीं करता ये कलर ग्रीन है, रेड है, पर लेकिन एक रिवर्सल कैंडल ज़रूर बन रही है ये, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो रिवर्सल कैंडल बनी है और यहाँ पे अगली कैंडल आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इसमें आप अगली कैंडल ये एक्सपेक्ट करोगे प्राइस आपका डेफिनिटली नीचे जाता जाएगा और बियरिश कैंडल्स ही आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो अगर आपको बियरिश कैंडल दिखेगी तो आपको क्या करना होगा? जैसे ही यहाँ पे कैंडल खुलती है, आपको उसके ऊपर से यानी जब कैंडल खुल के ऊपर जाती है, ऊपर जाने पे ही आपको कोई पीओआई मार्क करना है 1 आवर या H4 में, वहाँ से आपको यहाँ पर सेलिंग की एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से पावर ऑफ 3 को हमेशा प्ले किया जाता है, जो कि आपको शायद ही इतने अच्छे से कोई बता पाएगा। क्योंकि मैं इसको सालों से ट्रेड करता आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ईज़ी तरीके से बता पा रहा हूँ, ठीक है? तो देख सकते हो कितनी बेहतरीन, कितनी भयंकर यहाँ पर बेयरिश कैंडल आई है और इसको मैंने ट्रेड करा है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई हवाबाजी में नहीं बता रहा हूँ, जाके टेलीग्राम पे जाके देख लेना। मैंने यूरोएसडी में सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड को पकड़ा था, पर लेकिन यूरोएसडी में कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई है मेरी, तो वहाँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल नहीं बता सकता ये, ठीक है? तो सेम यूरोएसडी और जीबीपी का चार्ट जो होता है सेम ही होता है पूरा, ठीक है? इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आप देख सकते हो जो चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पे खुद ट्रेड करता हूँ और यहाँ पे आपको अब इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? ये आपका डेली का इन्वर्स एफईजी है। मैं आपकी जगह होता यहाँ पर, तो मैं डेफ़िनेटली ये देखता कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस ओपन होता, लेट्स सपोज़ अगले दिन इसी जगह प्राइस ओपन होता क्योंकि यहाँ पर क्लोज़ हुआ है। यहाँ पे प्राइस ओपन होता, मैं ऊपर जाने का वेट करता, जैसे ही यहाँ पर तुम्हारा इन्वर्स एफईजी प्राइस टैप करता, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे मैं यहाँ पर सेलिंग मार देता, ठीक है? इस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ें प्लान करता। और देखो यहाँ पर ख़ैर मंडे आ गया यहाँ पर तो 7 अप्रैल का। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग कितनी मतलब अगर यहाँ पर एक वो ना होता, यहाँ पे ट्रम्प ने शायद टैरिफ इम्पोज़ कर दिए थे भयंकर, तो उस वजह से यहाँ पर इतनी भयंकर सेलिंग आ गई थी डायरेक्टली। पर लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप ये मंडे ना पड़ता, एक नॉर्मल वीकेंड ना पड़ता या बीच में, तो आप डेफ़िनिटली यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एंट्री बन जाती है आपकी वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना पहला पार्ट है पावर ऑफ 3 का, उसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि कब कैसे मार्केट मेकर मॉडल में पावर ऑफ 3 को इस्तेमाल कर सकते हो, डेली कैंडलस्टिक को देख देख करके इसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्ले होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही हैं, मैं सही से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ डेफ़िनिटली, तो आप जाकर के मेरी मेन वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या होते हैं अपने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल्स, और जो मेरी ब्लॉक्स के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, बस उसमें मैंने ब्रेकअवे गैप को छोड़ करके मैंने सारे ब्लॉक्स को बता रखा है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो हैं 2-2, और मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, आरडीआरबी ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स बता दिए हैं। लिक्विडिटी के ऊपर भी 1 घंटे की पूरी वीडियो है, इसमें मैंने सारी लिक्विडिटीज़ बता दी हैं, जो-जो मार्केट में लिक्विडिटीज़ होती हैं। तो ऑलरेडी सारा पड़ा हुआ है, बस यहाँ पर मैं आपको चीज़ें शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो चैनल में आने वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, तो सब्सक्राइब करे रहना, वीडियो को लाइक करके थोड़ा-सा अपने भाई को सपोर्ट दे दो, कि मेरा मोटिवेशन बनता है। मेरी वीडियो को बनाने का मोटिवेशन यही है कि जब मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है और आप लोगों के बेहतरीन-बेहतरीन से कमेंट्स आते हैं, मैं डेफ़िनिटली उन सब चीज़ों को नोटिस करता हूँ, मैं रिप्लाई भी करता हूँ जिन-जिनके मैं कर सकता हूँ, आपके डाउट सॉल्व करता हूँ टेलीग्राम पे। तो जो-जो सपोर्ट मेरे एंड से दिया जा सकता है, मैं उसकी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना। चलता हूँ, बाय-बाय, नमस्कार, ख्याल रखना अपनी फैमिली का। बाय-बाय, जय हिंद।